नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने देश के संसदीय चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करके 2 दशक के अंतराल के बाद सत्ता में वापसी कर ली है। बीएनपी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। माना जा रहा है कि वह शनिवार को पद की शपथ लेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तारिक रहमान से फोन पर बात कर उन्हें जीत की बधाई दी। इससे पहले मोदी ने सुबह ही बीएनपी को जीत की बधाई देते हुए ट्वीट भी कर दिया था। देखा जाए तो बांग्लादेश चुनाव के परिणाम से केवल सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि संभवतः उस दौर का भी अंत हुआ है जो लंबे समय तक शेख हसीना और उनकी अवामी लीग के इर्द गिर्द घूमता रहा। छात्र आंदोलन, आर्थिक ठहराव, भ्रष्टाचार के आरोप और फिर हिंसक टकरावों के बाद बनी राजनीतिक खाली जगह को इस चुनाव ने भरा है। इन चुनाव का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यह उस उथल पुथल के बाद हुए हैं जिसने शेख हसीना की 15 साल पुरानी सरकार को गिरा दिया था। छात्र आंदोलन पर सख्त कार्रवाई, बड़ी संख्या में जनहानि और उसके बाद हसीना का देश छोड़ना बांग्लादेश के लोकतांत्रिक इतिहास की बड़ी घटनाएं बन चुकी हैं। अंतरिम सरकार के रूप में नोबेल सम्मान पा चुके मोहम्मद यूनुस ने देश को चुनाव तक पहुंचाया, पर जनता का मन बदलाव की तरफ साफ दिखा। चुनाव परिणामों में बीएनपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 297 सीटों में से 212 सीटें जीतकर साफ बहुमत हासिल कर लिया है। जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 77 सीटें मिली हैं, जबकि बाकी सीटें निर्दलीय और छोटे दलों के खाते में गई हैं। हम आपको यह भी बता दें कि 3 दशक में पहली बार शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का चुनाव चिन्ह नाव मतपत्र पर नहीं था, क्योंकि पार्टी को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। इससे साफ है कि बांग्लादेश की राजनीति अब 2 पुराने ध्रुवों की सीधी टक्कर से आगे बढ़कर नए समीकरण बना रही है। तारिक रहमान की वापसी अपने आप में एक राजनीतिक कथा है। कभी निर्वासन में रहे रहमान अब 60 वर्ष की उम्र में देश की बागडोर संभालने जा रहे हैं। अपनी मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के तुरंत बाद उन्होंने पार्टी की कमान संभाली थी और अब जीत को उनके नाम पर समर्पित करते हुए उन्होंने जश्न टालने की अपील की है। बीएनपी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है और अपने कार्यकर्ताओं के बलिदान को याद किया है। रहमान का 31 सूत्रीय विकास कार्यक्रम एक कल्याणकारी सरकार बनाने की बात करता है, जिससे साफ है कि वह केवल सत्ता नहीं बल्कि नीति आधारित वैधता भी चाहते हैं। सामाजिक स्तर पर भी यह चुनाव अहम रहा। सुबह से लंबी कतारों में खड़े मतदाताओं ने यह संकेत दिया था कि लोग पारदर्शी चुनाव और स्थिर शासन चाहते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर हिंदू समाज पर हमलों की खबरों के बीच ढाका से बीएनपी के हिंदू नेता गायेश्वर चंद्र राय की जीत प्रतीकात्मक महत्व रखती है। यह नई सरकार के लिए एक संदेश भी है कि उसे अल्पसंख्यक सुरक्षा पर ठोस कदम उठाने होंगे। भारत पहले ही इस मुद्दे पर चिंता जता चुका है। अब बात भारत बांग्लादेश संबंधों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फोन कर तारिक रहमान को बधाई दी और दोनों देशों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साथ काम करने की बात कही। यह कदम कूटनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने संकेत दिया है कि वह बांग्लादेश की जनता के जनादेश का सम्मान करता है और नई सरकार के साथ काम करने को तैयार है, चाहे उसका राजनीतिक झुकाव कुछ भी हो। आने वाले दिनों में इसके कई असर दिख सकते हैं। सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दों पर संवाद जारी रहेगा, क्योंकि यह दोनों देशों की साझा चिंता है। साथ ही व्यापार और संपर्क परियोजनाएं जैसे सड़क, रेल और नदी मार्ग सहयोग नई सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इनके जारी रहने की संभावना बलवत है। इसके अलावा अगर नई सरकार अल्पसंख्यक सुरक्षा पर भरोसा जगाती है तो द्विपक्षीय भरोसा और गहरा होगा। हालांकि कुछ चुनौतियां भी रहेंगी। बीएनपी का अतीत भारत के प्रति हमेशा सहज नहीं रहा है और जमात-ए इस्लामी जैसे दलों का प्रभाव भारत में चिंता पैदा कर सकता है। ऐसे में मोदी का शुरुआती फोन एक भरोसा बनाने वाला कदम है, जिससे नई दिल्ली यह दिखा रही है कि वह टकराव नहीं बल्कि सहयोग की राह चुनना चाहती है। कुल मिलाकर देखें तो बांग्लादेश एक नए राजनीतिक अध्याय में प्रवेश कर रहा है। जनता ने बदलाव चुना है, पर अब असली परीक्षा शासन, आर्थिक सुधार और सामाजिक सौहार्द की है। अगर तारिक रहमान स्थिरता, समावेशन और संतुलित विदेश नीति पर ध्यान देते हैं तो यह जीत बांग्लादेश के लिए नई दिशा बन सकती है। और यदि भारत और बांग्लादेश परिपक्वता से रिश्ते आगे बढ़ाते हैं तो पूरा दक्षिण एशिया इसका लाभ देख सकता है। फिलहाल बांग्लादेशी जनता तो यही कह रही है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध मजबूत बने रहें। ठीक है ना, दिस गवर्नमेंट विल इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ द कंट्री, नंबर 1 इज्जत बढ़ाएगा। और नेबरिंग कंट्री के लिए मेरा वो है मैसेज है
कि सब मिलजुल के रहो। 70-80 साल पहले क्या हो गया भूलो, भूलना सीखो, ठीक है। तो मेरा भाई है, सीधा बात, ठीक है। हम लोग 1000 ईयर्स 5,000 साल एक साथ था, ठीक है। बीच में कोई धमाका आया, ब्रिटिश आके डिवाइड एंड रूल कर दिया, अरे उसी को लेकर बैठा है, ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है। भूल जाओ, सब भूल जाओ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।